हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। कल से हमने क्लास स्टार्ट की थी केमिस्ट्री के क्लास 12th के बच्चों के लिए। और कल मैंने बिलियन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें आप लोगों का अच्छा रिव्यू आया तो मैं केमिस्ट्री का पर डे क्लास लूँगा। ठीक है, आप लोग बस इतना सा काम कीजिए कि जो मैं लिखाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, आप लोग उसे कॉपी राइट कीजिए, मतलब कॉपी पर लिखिए, एक नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से। ठीक है, और पर डे क्लास लीजिए। ठीक है, तो आज ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए। इसको बताइए कि केमिस्ट्री का फुल कोर्स कराया जा रहा है पहली बार यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, कल मैंने आप लोगों को बिलियन चैप्टर में दो तीन चीज़ें बता दी थी। एक तो बता दिया था बिले, विलायक और बिलियन, ये सब चीज़ें बता दी थी मैंने। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहली डेफिनेशंस होगी, उसे कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक, अब देखिए, आपको हम समझाने जा रहे हैं मोलरता। तो मोलरता होती क्या है ये समझ लो। सबसे पहले देख लो, आपको मैंने जो कल बताया था उसे थोड़ा सा समझा दे। जैसे इस पात्र में जल है, क्या भरा है? जल। आपको कल मैंने बताया था कि जल किसे कहते हैं? विलायक को ही जल कहते हैं। तो क्या भरा है? विलायक भरा है इसमें। विलायक कह दो या जल कह दो, क्या भरा है इसमें? विलायक। ठीक, इसमें क्या भरा है? विलायक भरा है। ठीक, अब इसमें हम कोई विलेय पदार्थ डाल दें या शक्कर डाल दें जो घुल जाए। ऐसे इसमें कौन सा पदार्थ डाल दिया हमने? मान लो इसमें चीनी डाल दी, तो कैसी है चीनी? विलेय है। हमने इसमें कौन सा पदार्थ डाल दिया? विलेय पदार्थ। तो विलेय तथा विलायक से मिलकर क्या बना था? क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से बनता है विलयन। क्या बनता है? विलयन। कल ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि विलयन क्या होता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो कल वाली क्लास जाके देख ले। ठीक है, तो विलयन क्या है? विलायक तथा विलेय के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलायक तथा विलेय के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन समझ में आ गया हो? जब हम जल में क्या डालते थे? चीनी डालते थे, प्लस चीनी। ठीक है, तो क्या बनता था? शरबत बनता था। शरबत एक क्या है? विलयन ही तो है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। हमने आपको कल बता भी दिया था समांगी क्या होता है, विसमांगी क्या होता है। तो ये समझ में आ गया विलयन क्या है। अब देखो मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या होती है? देखो, जैसे हमने जो विलयन लिया है, इस विलयन को अगर हम इस पात्र में मान लिया हमने 1 लीटर, जैसे हमने कहा ले लिया 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक है, 1 लीटर का ले लिया, पानी ले लिया। अब 1 लीटर पानी में हमने कुछ चीनी डाल दी, हमने कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया। इसमें क्या मिला दिया? विलेय। ठीक, कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया हमने, हमें पता नहीं हमने कितना मिला दिया, कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया। आयतन कितना था इसका? 1 लीटर। आयतन कितना है इसका? 1 लीटर। ठीक, हमने एक पात्र में 1 लीटर आयतन लिया, पानी लिया 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर पानी लिया। ठीक, और उसमें कुछ विलेय पदार्थ हमने मिला दिया, क्योंकि हमें क्या बनाना था? विलयन बनाना था। मोलरता समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। हमने एक पात्र में 1 लीटर पहले का लिया, कोई विलायक लिया, उसमें हमने विलेय पदार्थ मिला दिया। ठीक है, 1 लीटर में हमने कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया, तो जो विलयन बना, क्या बन गया? अब विलयन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? विलयन बन गया। अब देखो मोलरता की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना। 1 लीटर किसी विलयन, देखो किसी बन क्या गया था? विलयन बन गया था। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, कितने में? 1 लीटर आयतन में। ठीक, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में। ठीक है, आयतन में देखो विलेय पदार्थ क्या होता है? घुल जाता है इसमें। ठीक है, तो विलेय पदार्थ इसमें घुल जाता है तो क्या विलीन हो गया? ये घुलना मतलब विलीन होना, मतलब गायब हो जाना। विलीन मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब दिखाई ना देना। तो क्या विलेय पदार्थ दिखाई देता? शक्कर दिखाई देती? नहीं दिखाई देती ना। तो क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के विलीन विलीन विलेय के मूलों की संख्या, इसके जो मूल होंगे, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। ठीक,
मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और समझ लो। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखो आपको क्या समझाया हमने। हमने पहले 1 लीटर क्या लिया, 1 लीटर हमने कोई विलायक लिया, ठीक है। 1 लीटर आयतन का हमने एक विलायक लिया, ठीक है। अब 1 लीटर में हमने कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया, हमें उसके मूलों की संख्या को पता नहीं है, ठीक है। 1 लीटर में जितने हम मूल पदार्थ, जितने हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे, जितनी उसकी मूलों की संख्या होगी, वही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो परिभाषा यही है, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन या घुले विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या, विलेय पदार्थ की जो मूलों की संख्या है वही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया? लिख लो अच्छे से। विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लिख ली होगी आपने परिभाषा। चलिए अब आगे समझाते हैं आपको। देखिए अब इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, परिभाषा क्या बन गई? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और एक चीज़ और दिख लो, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कैपिटल एम बराबर बन जाएगा मोलरता बराबर, ठीक, मोलरता बराबर बन जाएगा आपका फॉर्मूला बना, क्या बनेगा? देखो हमने क्या कराया था, 1 लीटर आयतन में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, कितने में? 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो देखो ऊपर क्या है, विलेय विलेय घुल रहा है, तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन, ठीक, आयतन लीटर में, लीटर, आयतन काय में होता है? लीटर में होता है, ठीक है। आयतन लीटर में तो लिया था। 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका बन गया, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो ये मूलों की संख्या क्या होती है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मूलों की संख्या होती क्या है। अगर होती है तो इसको निकाला कैसे जाता है, तो देखो ये मूलों की संख्या होती कैसे है। आप लोग इंटर में पहुंच गए तो आप लोगों को इतना पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे ही पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है? मोल में। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है क्या होता है? मोल होता है। तो इसकी विलेय की पदार्थ की जो मूलों की संख्या है वो क्या है? मात्रक है इसका। देखो अब मूलों की संख्या निकाली कैसे जाती है, जैसे लंबाई नापनी होती तो किस में नापते हैं? मीटर में। ऐसे पदार्थ की हमें संख्या निकालनी हो तो क्या निकालते हैं? काय में निकालते हैं? मोल में, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखो इसका सूत्र होता है, ये फॉर्मूला लिखना, ये तो फॉर्मूला लिख ही लेना, मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर लिख लेना विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर, मोल बराबर जिस भी पदार्थ का हमें मोलों की संख्या निकालनी हो उसका क्या लेते हैं? ऊपर लेते हैं भार, कितने भार है, ठीक, और नीचे उसका क्या लेते हैं? अणु भार। क्या लेते हैं? अणु भार। तो याद रखना मोलों की संख्या अगर निकालनी है तो मोल बराबर फॉर्मूला क्या बनता है? भार बटे अणु भार। इसे भी कैसे में डब्बा बंद कर लो और अच्छे से नोट कर लेना। तो मोलरता समझ में आ गई होगी। 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा मोलरता का? विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मूलों की संख्या निकालनी हो तो क्या? भार बटे अणु भार, ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
पर क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सवाल क्या है, जैसे सवाल आ जाए आपके लिए, 4 ग्राम NaOH को NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH को 2 लीटर ना लिखो, 1 लीटर लिख लो, 1 लीटर के बिलियन में घोला जाता है तो इसकी मोलरता ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन। चलिए अब इसके लिखिए, बताइए। देखो जो विलेय पदार्थ है वो क्या है, NaOH है, इसे घुलना है कितने में, 1 लीटर बिलियन में। ठीक है, बिलियन का आयतन कितना दिया गया, 1 लीटर। अगर 4 होता तो 4 लीटर लिखते। और कितना NaOH का भार कितना है, 4 ग्राम। तो देखो फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, मोलरता का। मोलरता बराबर बताया था आपको, मोलों की संख्या विलेय के मोल, ठीक, बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, लीटर में, यही तो बताया था। अब देखो इसमें हमें पहले का निकालना है, विलेय के मूल निकालना है, मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या निकालनी है हमें। तो संख्या निकालो, मूल बराबर हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मूलों की संख्या बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताया अभी, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक, आपको पता है कि भार दिया गया है NaOH का। देखो विलेय की तो निकालना, विलेय क्या है, NaOH है। अब NaOH का भार कितना दिया गया, 4 ग्राम, 4 लिख लो। ठीक, NaOH का भार 4 ग्राम दिया। अब इसका निकालो अणुभार। अणुभार देखो कैसे निकाला जाता है, जैसे NaOH है, यहाँ देख लो NaOH है। अब NaOH का हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। देखो सबसे पहले Na का अणुभार जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। ठीक, इसके बाद अब O का अणुभार कितना होता है, 16 होता है। ठीक, H का कितना होता है, 1 होता है। तो इन सब का अणुभार कितना हो जाएगा, ऐड करो 40। ठीक, देखो बीच में किसका निशान आता है, प्लस का निशान आता है। जैसे Na का अणुभार लिख दिया, कितना होता है, 23 होता है। O का कितना होता है, 16 होता है। H का कितना होता है, 1 होता है। इन सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब देखो भार हमें पता है 4 है, अणुभार कितना निकला, 40। तो इसके मूलों की संख्या कितनी निकल आएगी, 1/10, 4×10, 10 निकल आई। अब 1/10 कहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं। विलेय के मूलों की संख्या 1/10 है और बिलियन का आयतन का है, 1 लीटर है, रख दो। तो कैपिटल M ये मोलरता होती है, M बराबर का हो जाएगा 1/10, और नीचे 1 आएगा तो गुणा में 1, क्योंकि आयतन कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो M बराबर कितना निकल आएगा, 1/10 मोल प्रति लीटर। ठीक, क्या आ जाएगा, 1/10 मोल प्रति लीटर। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोलरता का। मोलरता का मात्रक याद रखना, मोल प्रति लीटर। ऊपर देखो मोल है, नीचे का है आयतन लीटर में, तो मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये निकल आया। अब देखो, अब अगला एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, वो आप लोग घर से करना, और जो उसका आंसर आए उसे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए लिखिए सवाल। सवाल है आप लोगों के लिए, 4 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में घोला जाता है
घोला जाता है तो मोलरता क्या होगी। ठीक, ये सवाल आप लोग घर से करके आना। ठीक है, और जिसका जो आंसर आए वो हमें नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, लेकिन लगाना ज़रूर है सवाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मोलरता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं मोलरता के बाद मोलरता पर। किस पर बात करते हैं? मोललता। अब अगली हेडिंग है मोललता। ठीक, आज गर्मी बहुत है। किस पर बात करते हैं? मोललता पर। तो चलिए, मोललता देखो क्या होती है। मोललता भी ध्यान से समझना। देखो बस यहाँ पे देखते रहना, परिभाषा याद हो जाएंगी, बस थोड़ा दिमाग लगाना बस। देखो, हमने एक बर्तन लिया। ठीक, जब मोलरता निकाल रहे थे तो उसमें हमने जो विलायक लिया था वो 1 लीटर लिया था, लेकिन इसमें जो विलायक लेते हैं वो हम 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं। कितना विलायक लेते हैं? 1 किलोग्राम विलायक। इसमें हमने विलायक लिया 1 किलोग्राम विलायक। ठीक, 1 किलोग्राम विलायक लिया। ठीक है, इसमें हमने कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? विलेय पदार्थ घोल दिया। ठीक, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मतलब घुले। कैसे घुले या विलीन? विलीन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया? 1 किलोग्राम क्या लिया? विलायक लिया, इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ घोल दिया। अब हमें इसकी अगर मोललता निकालनी है तो देखना पड़ेगा हमें कि 1 किलो जो विलायक है, 1 किलोग्राम, उसमें कितने विलेय की कितने मोलों की संख्या है, वही क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मतलब घुले, विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। आप लोग लिख लेना ध्यान से। 1 किलोग्राम विलायक में, जब देखो, जब आपसे मोललता पूछे तो 1 किलोग्राम, और मोलरता पूछे तो 1 लीटर। वहाँ 1 लीटर आयतन में, ये बिलियन के 1 लीटर आयतन में, यहाँ पर विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में। वहाँ बिलियन था सीधा, यहाँ पर क्या है? विलायक 1 किलोग्राम है, वहाँ 1 लीटर क्या था? बिलियन था। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। आगे होगी बात समझ में। अब इसका फॉर्मूला निकालो। देखो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? मोललता बराबर पदार्थ। मोललता बराबर देखो क्या होता है? मोललता बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मूलों की संख्या बटे, यहाँ पर जो आयतन होगा, यहाँ पर जो विलायक होगा वो कितना होगा? किलोग्राम में। वहाँ पर कितना था? लीटर में। तो यहाँ पर क्या होगा? विलायक मान द्रव्यमान किलोग्राम। ये फॉर्मूला काय का बन गया? मोललता का। ठीक है, इसे पैक कर दो डब्बे में। ठीक है, और इसे याद रखना हमेशा। ठीक है, तो मोलरता आपको हमने समझा दी थी। 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते थे। जब 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता कहते हैं। मोललता का फॉर्मूला क्या बनेगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, ये फॉर्मूला लिख लो। मोलों की संख्या निकालना हमने बता ही दिया था। अब इसके ऊपर एक सवाल लिख लो। देखो, एक सवाल इसके ऊपर लिखेंगे। लिखो सवाल। सवाल क्या है? यूरिया 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2, ये होता है इसका सूत्र। 6 ग्राम यूरिया को 1 किलोग्राम, यहाँ 1 किलोग्राम ना लिख के यहाँ लिख लो 500 ग्राम विलायक
में घोला जाता है तो मोललता क्या होगी? मोललता क्या होगी? ठीक, यही लिखना है, मोललता क्या होगी। तो लिख लो, लगाओ। देखो सवाल, 6 ग्राम दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? मोलों की संख्या निकालनी पड़ती है, विलेय के मोलों की संख्या। तो निकाल लो, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? भार, भार कितना दिया गया? 6 ग्राम। और इसका अणुभार निकाल लो। अणुभार निकालेंगे, देखो n का होता है और h होता है प्लस h है, h का होता है 1 अणुभार। और कितने h हैं? 2 हैं, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक, प्लस ऐसे c, देखो c का क्या होता है? 12 प्लस, अब o है, o का होता है 16 प्लस n का होता है 14 प्लस h का होता है 1, लेकिन है कितने? 2। अब जोड़ो सबको, कितना निकलेगा इनका? 14 और 14 28, 28 2 30, 30 हो गए। तो देखो 16 2 18, ये 2 18, 18 ये 2 20, 20 और 10 30, 30 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, 30 30 कितने हो गए थे? ये हो जाएंगे 60। ठीक, तो इसका जो अणुभार निकला, भार बटे अणुभार, अणुभार कितना निकला इसका? 60। ठीक, अब कर दो 10 छक्कड़ा 60, मतलब 1/10। ठीक, 1/10 आ गया मूलों की संख्या। अब देखो, अब लगाओ फॉर्मूला, अब लगाओ फॉर्मूला, मोललता बराबर मूलों की संख्या। ठीक, मूलों की संख्या बटे द्रव्यमान विलायक, विलायक, यहाँ लिख लो सही से, लिखो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, ठीक, किलोग्राम में। मूलों की संख्या तो हमने निकाल ली, मूलों की संख्या कितनी आ गई? मूलों की संख्या आ गई 1/10। ठीक, अब 1/10 आ गई। अब देखो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है, ग्राम में दिया गया, इसे हमें क्या बदलना है? इसे हम बदलेंगे किलोग्राम में। तो देखो 500 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए कितने से भाग करना पड़ता है? 1000 से भाग करना पड़ता है। तो 500 से काटो, 500 दूनी 1000, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान कितना रखेंगे? 1/2। तो ऊपर का होता है नीचे और बीच का होता है गुणा बीच में। तो कर दो, 1 का गुणा 2 में हो, 1 2 ऊपर जाएंगे, तो 1 का गुणा 2, 1 का गुणा 2 में होगा 2 आ जाएगा, और 10 का गुणा 1 में 10। अब काट दो 5 10, तो कितना आ गया? 1/5। अब 5 का भाग जब हम 1 में देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब इसका मात्रक क्या हुआ है मोललता का? मोल बटे किलोग्राम। क्या होता है? मोल बटे किलोग्राम। वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर क्या होता था मोलरता में? मोल बटे लीटर, और यहाँ किलोग्राम है तो मोल बटे किलोग्राम। मात्रक भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। पिछला सवाल जो हमने मोलरता के ऊपर कराया था, और ये मोलरता के ऊपर। मोलरता के ऊपर आपको एक सवाल दे दिया था, अब एक मोलरता के ऊपर भी लिख लो। चलिए लिखिए सवाल एक, देखो क्या सवाल हुआ। सवाल लिखो, 6 ग्राम C6H12 को, यहाँ 2 ग्राम, 5 ग्राम C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, किसका? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक, 5 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज को 500 ग्राम 500 ग्राम विलायक में, विलायक में घोलने पर
घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो। इसकी डेफिनेशन भी आपने लिख ली होगी, नोट करते जाना, ठीक है। और ये सवाल आज लगाना आप लोग, और हमें बताना इसका आंसर कमेंट में कितना आ रहा है। अगर जिसे नहीं आए उसे ये हम दोबारा सवाल बता देंगे, बस एक बार कमेंट करके बता दी सर ये सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है। ये लगाना सवाल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है मोलरता हो गई, मोललता हो गई। अब अगली हेडिंग डालो मोल प्रभाज। क्या डालेंगे? मोल प्रभाज, ठीक। अगली हेडिंग है मोल प्रभाज। इसे ही कहते हैं मोल अंश, मोल अंश भी कहते हैं इसे, ठीक। इसे कहते हैं मोल अंश, ठीक। इसे क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। चलो समझ लो मोल प्रभाज या मोल अंश होता क्या है। देखो ध्यान से समझना। हमने एक पात्र में दो चीज़ें ली, एक विलायक लिया, ठीक। दूसरा लिया हमने विलेय। दूसरा क्या लिया? हमने विलेय लिया, ठीक। विलेय विलायक लिया। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो विलायक है और विलेय दोनों चीज़ों से क्या बना? विलयन बना। विलयन बना, क्या बना? विलयन, ठीक। अब देखो इसकी परिभाषा ध्यान से समझना। जैसे हमने ये मान लिया कि हमने जो विलायक है उसके हमने 4 मोल लिए। कितने मोल लिए? 4 मोल लिए। मोलों की संख्या कितनी है विलायक की? 4 है। ऐसे ही हमने विलेय के मान लिया, मैंने विलेय के मोलों की संख्या 6 है, ठीक। ऐसे हमने तो विलयन कितना बन जाएगा? 10 का बन जाएगा। 6 4 10, विलयन की मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि हमने विलायक कितने लिए मोलों की संख्या? 4, विलेय के 6 मोल, ठीक। ये का है? मोल, ठीक। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या। इसके कितने घटक हैं विलयन के? 2 घटक हैं, एक विलायक एक विलेय, 2 घटक हैं। अब विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक जैसे हमने विलायक ले लिया, इसके विलायक के एक घटक एक इसके मोलों की संख्या कितनी है? 4 है। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। अब हमने इसमें से विलायक के मोलों की संख्या ले ली, तो परिभाषा क्या कह रही है? विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित दोनों घटक। विलयन में कितने घटक हैं? दोनों घटक हैं। विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग का अनुपात। देखो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या ये हो गई, हमने ये ले लिया, ठीक। और विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग, तो इनकी मोलों की संख्या का योग कितना आ गया था? 4 + 6 10 आ गया था। दोनों घटकों की मोलों की संख्या का योग, योग हो गया, का अनुपात, का अनुपात हो गया। देखो ये काय में हो गए? अनुपात में हो गए। तो का अनुपात क्या कहलाता है? मूल प्रभाज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? देखो परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा देख लो। परिभाषा यहाँ लिखे देते हैं, ठीक। परिभाषा देख लो। किसी, नहीं ऐसा लिख लो, विलयन के, विलयन के, विलयन के, विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा विलयन में, विलयन में उपस्थित, उपस्थित दोनों घटकों
के मोलों के योग का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। समझ में आ गया होगा? देखो समझ लो, जैसे हमने क्या कहा, तो कोई हमने ये लिया, इसमें क्या था, इस विलयन में था, एक तो था विलायक, ठीक, क्या है, विलायक है, और दूसरा क्या है, विलेय है। दो घटक हैं, एक विलायक है और दूसरा क्या है, विलेय है। बना क्या है, ये विलयन है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, परिभाषा इसकी क्या कहती है कि किसी विलयन के एक दो घटक हैं, किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मूलों की संख्या का योग का अनुपात जो बनेगा, मतलब इन दोनों का जो मूलों की संख्या का योग का जो अनुपात योग होगा उसका, तथा देखो हमने जैसे विलेय का ले लिया, विलेय के जैसे मान लो मूल ए है, ठीक, और इसके बी है, तो विलेय के मूलों की संख्या ए दोनों दो घटक में से किसी एक घटक को लेंगे मूलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मूलों की संख्या का योग, इन दोनों की विलयन में ये दोनों घटक उपस्थित हैं, इनकी मूलों की संख्या का योग का अनुपात जो होगा, इसका और इसका अनुपात हो गया, अनुपात जो होगा वो क्या कहलाता है, मूल प्रभाज कहलाता है। किसी एक घटक की मूलों की संख्या तथा दोनों घटकों की मूलों की संख्या का योग का अनुपात, योग का अनुपात का कहलाता है, मूल प्रभाज कहलाता है या मूलांश कहलाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूला कितने बनते हैं, इसके फॉर्मूला दो बनते हैं। जैसे हमें निकालनी हो विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, ठीक, विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलेय का मूल प्रभाज होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या, जिसका हमें मूल प्रभाज निकालना होता है उसके मूलों की संख्या हम ऊपर लेते हैं, तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, ठीक, बटे अब दोनों घटकों के मूलों की संख्या, नीचे क्या होती है, दोनों घटकों के मूलों की संख्या, तो कहा जाएगा नीचे विलेय प्लस विलायक, विलायक विलेय तथा विलायक के मूलों की संख्या, ठीक। नीचे क्या आ जाती है, दोनों घटकों के मूलों की संख्या का योग आता है, ऊपर दो में से कोई एक घटक आता है, उसे इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। ये तो बात होगी काय की, विलेय का मूल प्रभाज। अब हमें निकालना हो विलायक का मूल प्रभाज, काय का निकालना हो, विलायक का, तो ऐसे ही विलायक का फॉर्मूला बन जाता है, तो बना दो विलायक का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा विलायक, तो विलायक के मूलों की संख्या, ठीक, हमने क्या बताया था, ऊपर किसे लेते हैं, जिसका मूल प्रभाज लेना हो जिस घटक का, उसके ऊपर लेते हैं, उसके मूलों की संख्या कहाँ लेते हैं, ऊपर लेते हैं। अब नीचे क्या होती है, दोनों घटकों के मूलों की संख्या, तो विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ये दोनों नोट कर लेना, और ये सारी जितनी परिभाषा लिखी हैं लिखवाई हैं वे सब लिख लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब परिभाषाएं याद कर लेना और अच्छे से नोट बना लेना, आज से ही स्टार्ट कर देना नोट बनाना, क्योंकि आज से ही मैं पर डे क्लास दूंगा आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हों उन तक ये पहुंचाइए। अगर जितने ही छात्र हमसे जुड़ेंगे उतना ही मज़ा हमें पढ़ाने में आएगा, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने से ज़्यादा जितने हो सके उतने इससे छात्र जोड़िए इस क्लास से, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी और हमें क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए, ये भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।